आज से अपन को एक नई ब्रांच चालू करना है जिसका नाम होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अभी तक अपन ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये तीन ब्रांचेस कवर कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी कहां तक थी? स्टार्टिंग के 3 चैप्टर तक। शुरुआती चैप्टर में चार्ज रुका हुआ था, दूसरे चैप्टर में चार्ज स्टोर हुआ, तीसरे चैप्टर में चार्ज ने बहना शुरू कर दिया, चौथे चैप्टर से ये पता चल रहा कि बहता हुआ चार्ज एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसको अपन ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहा। चौथे चैप्टर में हमने करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट किए थे। पांचवें चैप्टर में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट से करंट बनाए थे, मैग्नेटिक फ्लक्स को हल्का सा चेंज किया था तो वो करंट पैदा हुआ था जिसको अपन ने इंड्यूस किया। छठवें चैप्टर में अपन अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़े। सातवें चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां से अपन को एक पूरी नई ब्रांच शुरू करना है जिसका नाम होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब सुनना, शुरू के 7 चैप्टर्स का इस ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे सीनियर्स ने ऐसा कहा था, हालांकि हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना सिंप्लीफाइड करके पढ़ाएं, लेकिन तुम्हारे सीनियर्स ने बोला था जो पिछले कई सालों में फिजिक्स पढ़ते हैं कि सर ये आपका सिग्नेचर चैप्टर है। मतलब अगर चैप्टर्स हमें समझ में आए हैं, उन सारों को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएं तो सबसे बेहतर तरीके से ये समझ में आया। और अच्छी बात यह है कि आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, सबसे ज्यादा लेंथी भी है। अगर कायदे से पढ़ा जाए इसको, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स, एक्सपेरिमेंट भी इसमें बहुत सारे करेंगे अपन, तो ये 45 दिन चलने वाला चैप्टर है, क्योंकि अपने आप में 4 पार्ट रखा है। ओवरऑल इसमें 20 से 25 डेरिवेशंस हैं। पहला चैप्टर जो है, इसका पहला जो सब पार्ट है वो है रिफ्लेक्शन नाम का, उसमें 3 डेरिवेशन। दूसरा रिफ्रैक्शन नाम का है, वो चारों पार्ट में सबसे बड़ा है, उसमें 12 से 13 डेरिवेशन। तीसरा प्रिज्म वाला हिस्सा जिसका नाम डिस्पर्शन है, उसमें 2 से 3 डेरिवेशन। और लास्ट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें 4 से 5 डेरिवेशन। ओवरऑल सबको ऐड करें तो 20 से 25 डेरिवेशन है इसमें। समझ भले इसमें सबसे ज्यादा डेरिवेशन है, लेकिन सबसे आसानी से समझे जाने लायक चैप्टर में से ये एक है, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए जितनी मैथ्स जरूरी है वो सिर्फ 2 क्लासेस की चाहिए, एक 7th की और एक 10th की। तो जो बायो वाले भी हैं, जिनको थोड़ा सा दिक्कत होती है फिजिक्स में, वो भी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं। ये चैप्टर जिस यूनिट का हिस्सा है वो ओवरऑल 15 मार्क्स की रहती है, और सबसे ज्यादा वेटेज ये रखा है, तो 15 में से तुम 10 से 12 मार्क्स तो इसी के मान लो। अगर इसको बहुत अच्छे से कवर कर लिया तो वेव ऑप्टिक्स जो है इसके बाद का, उसको छोड़ने का या कम प्रिपेयर करने का रिस्क ले सकते हैं। समझ रहे हो? तो सिर्फ 7th और 10th क्लास की मैथ्स इसमें लगना है। कितनी लगना है उसको अपन शॉर्ट में रिवाइज करने के लिए क्लास ले लेते हैं आज, कि इस पूरे 20 से 25 डेरिवेशन के कोर्स में जितनी मैथ्स लगेगी वो पूरी हम यहाँ लिखवा देते हैं। इस चैप्टर में इंटीग्रेशन नहीं लगना, 12th का डिफरेंशिएशन नहीं लगना, कोई भी कैलकुलस का, कोई भी हायर मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं लगना, सिर्फ बेसिक मैथ्स लगना है। 7th में अगर आपने लाइन्स एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स पढ़े होंगे, पढ़े हैं लाइन्स एंड एंगल, जिसमें अगर आपको पता हो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। और 10th क्लास में आपको हल्की सी ट्रिग्नोमेट्री लगना है बेसिक, और सिमिलैरिटी नाम का चैप्टर लगना है। इतना लगना है तो ये पूरा चैप्टर बहुत आसानी से मास्टर किया जा सकता है। जितना हो सके उतने अफोर्डेबल तरीके से और एक्सेसिबल तरीके से हम इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे।